अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस पूरी दुनिया में हमला किया एक मोहलिक और जानलेवा बीमारी ने, जिसको कोरोना का नाम दिया गया। इस पर आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आलमी हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर की। पाकिस्तान में फरवरी में कोरोना के मरीज सामने आना शुरू हो गए, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने 24 मार्च को सख्त तरीन लॉकडाउन का ऐलान किया। तमाम कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़ मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम तफरीही मुकामात और पार्क्स भी बंद कर दिए गए। तमाम तर जो इम्तिहानात थे, जो फंक्शंस थे, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद कोरोना केसेस में कमी के बाद अब ये सेकंड स्पेल है जिसने हिट करना शुरू किया और इस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक 3,60,000 से ज़ायद कोरोना के कन्फर्म मरीज पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कोरोना के सेकंड स्पेल के हवाले से बात करेंगे, हुकूमती ऐवानों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस पर क्या इक़दाम कर रही है। ताजरों से भी बात करेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो लॉकडाउन को बर्दाश्त करेंगे या लॉकडाउन उनके मफाद में है। हम आम शहरियों से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ अहम तरीन स्टेक होल्डर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, कोरोना जो कि एक मोहलिक बीमारी है जिसके बारे में आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनली ये एक हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर की है। पाकिस्तान में इसके हवाले से सख्त लॉकडाउन भी किया गया, जिसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज किया गया। अब इस पूरे सिनेरियो में देखा जाए तो तकरीबन 6 माह तक तालीमी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं। हर किस्म का कारोबार बंद रहा। यूनिवर्सिटीज़, पार्क्स, तिजारती मराकज़ तमाम मुकम्मल तौर पर सख्त लॉकडाउन के तहत हुकूमत की जानिब से बंद किए गए, जिसके बाद जुज़वी तौर पर इस सख्त लॉकडाउन में नरमी लाई गई। तिजारती मराकज़, कारोबारी मराकज़ जो हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट्स और बाज़ार जो हैं, वो इसके बाद खोले गए। उसके बाद हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में SOP भी जारी किया गया था, जिसके तहत ये कारोबारी हजरात को और तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से ये हिदायत की गई कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। लाहौर के तिजारती मराकज़ में कोरोना से बचाव के हवाले से किस हद तक जो है अमल दरामद हो रहा है, क्या इन मार्केट्स और बाज़ारों में लोग कोरोना से बचने के हवाले से तमाम तर हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं, और जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं, जो ताजरों के नुमाइंदे हैं, क्या वो यकीन दहानी इस चीज़ की करवाते हैं कि मुकम्मल तौर पर कोरोना के ख़ात्मे में वो मुल्क के साथ, कौम के साथ और हुकूमत के साथ खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तुजार हजरात मौजूद हैं, ये ताजरों के नुमाइंदे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि कोरोना से बचाव के हवाले से लाहौर के जो तिजारती मराकज़ हैं, जो बड़ी मंडियाँ हैं, मार्केट्स हैं, किस तरह से आप कोरोना से बचाव के हवाले से अमल दरामद करवा रहे हैं SOP पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की सेकंड वेव आई हुई है पाकिस्तान में, इससे हम सब मुतासर हैं और बहुत ही लापरवाही भी कर रहे हैं साथ। और हमारी ये कोशिश है, जैसे कि हम सारे ताजर हज़रात निकले हुए हैं, लोगों में मास्क तकसीम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम अवेयर हैं इस चीज़ से, और ये जो SOPs गवर्नमेंट ने जो रखी हुई हैं उसके बारे में हम बिल्कुल इस पे अवेयर हैं, इस पे किसके बारे में, इसलिए हम आज निकले हुए हैं सारे दोस्त मिलके, ताकि हम ये जो है ना इसके लिए, ये इस वेव से बचने के लिए हम जो है ना सब साथ साथ चलें। और इसके लिए ये है कि हम जितने भी हम दोस्त हैं, जितने भी ताजर हजरात हैं, इससे बहुत मुतासर हुए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन हो, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन लॉकडाउन से मुआशी हालात बदतर से बदतर हो जा रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें और हम SOP से पूरी अमल दरामद करें, ताकि हम लॉकडाउन से बच सकें और इस वेव से बच सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर ताजरों के नुमाइंदे ये बशीर भट्ट मौजूद थे। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी होगा हुकूमत के नज़दीक, लेकिन कोरोना से बचाव के हवाले से वो भी तमाम तर जो इक़दामात हैं वो कर रहे हैं और यहाँ पर मास्क भी तकसीम करें। यहाँ पर ये ताजर लोग हैं जो कि अपनी मददात के तहत वो शहरी जो कि कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी SOP को खातर में नहीं लाते, ना उन्होंने फेस मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश का इस्तेमाल तो बहस से ही बाहर हो जाता है।
इब्तदाई तरीन जो ज़रूरत है वो फेस मास्क है, और वो शहरी जो कि फेस मास्क नहीं लगाते उनमें तकसीम करते ये ताजर नज़र आते हैं। एक और ताजर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आप ये एक्टिविटी क्यों करें, क्यों तकसीम करें मास्क और ये सैनिटाइज़र और ये हैंड वॉश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र आपका मैं अदा करता हूँ आपका कि आपके चैनल का कि आपने आके मार्केटों की सूरत हाल देखी है। हम ये सैनिटाइज़र और ये मास्क इसलिए तकसीम कर रहे हैं कि SOPs का ख्याल कर रहे हैं। हुकूमत ने जो ना वो कहा है कि मार्केटों में SOPs जिसमें ना होगा वो सील कर दी जाएंगी। ये गरीब लोग हैं, ये ताजर बहुत ही कमज़ोर और गरीब घराने से तल्लुक़ है इनका। अगर इनको दोबारा फाके करने पड़े, अगर इनको दोबारा ये सील हो गए तो ये खुदकशियों पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं हुकूमत से भी और हुकूमत के आला हुकाम से भी यही कहूँगा कि खुदारा ताजरों का जो माशी कत्ल हो रहा है उससे उसकी नज़रसानी की जाए और जो ना वो ताजरों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए, क्योंकि इनका रोज़ी रोटी अगर चलेगा तो ये वही रोटी लेकर अपने बच्चों को पालेंगे। और हम SOPs का ख्याल करने के लिए आज मार्केट में अपने दोस्तों के साथ जो मार्केट में आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए या जो दुकानदार हैं उनको हम सैनिटाइज़र दे रहे हैं और मास्क दे रहे हैं ताकि SOPs का वो पूरे तरीके से ख्याल हो। और कोरोना जो वबा है उसका दूसरा पहल पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, तो हम जो है ना उसकी एहतियाती तरबीद के लिए अपने दोस्तों को भी, दुकानदारों को भी और शहरियों को भी हम मास्क तकसीम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो मर्ज़ है, ये मूजी मर्ज़ है कोरोना, ये जानलेवा है। इससे बचने के लिए हम अपना जो है ना वो SOPs का ख्याल कर रहे हैं और ताजरों को हम हुकूमत बाला से यही उम्मीद करते हैं कि ताजरों का ख्याल रखा जाएगा और मार्केटों को ज़बरदस्ती सील नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखय्यर हज़रात में जिनका शुमार होता है। कोरोना की वेव ने फरवरी के इख्तिताम पर पाकिस्तान को हिट किया। कोरोना के केसेस आना शुरू हुए, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन का हुक्म जारी किया था। इस सिलसिले में हुकूमत के पास कोई भी इब्तदाई किस्म के इंतजामात मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद शहरियों ने इस बात का सबूत दिया कि अगर आलमी इदारे उनको सबसे ज़्यादा मुखय्यर हज़रात मानते हैं पूरी दुनिया में, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शहरियों ने PPE तकसीम किए, ऐसे मुतमव्वल अफराद जो कि साहब हैसियत थे, जो कि अपने वसाइल रखते थे। इस सिलसिले में उन्होंने शहरियों में फेस मास्क तकसीम किए, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश तकसीम किए और कोरोना से बचाव के हवाले से किट्स भी तकसीम की गई। अभी भी हम एक लाहौर के बड़े तजारती मरकज़ आज़म क्लॉथ मार्केट में मौजूद हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नुमाइंदे हैं ताजरों के जो कि अपने कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाते हुए हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। और इस सिलसिले में ये यहाँ पर मौजूद शहरियों में, दुकानदारों में, मुख्तलिफ अफराद में फेस मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। हमारे साथ एक और ताजर नुमाइंदे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये बताइएगा कि अगर हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से लॉकडाउन का फैसला किया जाता है तो ताजर बरादरी इस पर क्या कहती है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ताजर बरादरी इस दफ़ा लॉकडाउन की साइड पे हरगिज़ नहीं जा सकती, क्योंकि पीछे जो लॉकडाउन हुआ है हुकूमत ने तो बोला 1 माह का किराया बंद कर दो, माफ़ कर दो, 2 माह का कर दो, किसी ने नहीं किया। कोई होगा जिसने किया होगा, सारे जो गरीब तबका है वो दुकानें छोड़ के फट्टों के ऊपर आ गया है। SOPs है उस पर हम अमल करवा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, हर दुकानदार के पास जाके उसे समझा रहे हैं। ये दूसरा जो स्पेल आया है इसको बोल रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक है, इसको SOPs पर अमल करके इसको क्लियर करना चाहिए, ना कि ये लॉकडाउन की तरफ। अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन भी करते हैं ना, कोई टाइम वगैरह ये मुकर्रर कर देते हैं 6 बजे 5 बजे, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो अभी ये आप क्राउड देख रहे हैं, रश देख रहे हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। हर कस्टमर के माइंड में होगा 6 बजे मार्केट बंद हो जानी है, 6 बजे मार्केट बंद हो जानी है। ऊपर से पुलिस का डर होगा दुकानदार को, ठीक है, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, दुकानें एकदम से बंद होगी। लाखों के हिसाब से लाखों का हजूम हर चौक में फंस जाएगा, हर बंदा, ट्रैफिक, हर मार्केट में रश बढ़ जाएगा। हुकूमत को चाहिए टाइम कम करने की बजाय टाइम ज़्यादा कर दे, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से आए, इजीली शॉपिंग करके घर। तो क्या आप इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर मार्केटें बंद नहीं की जाती, लॉकडाउन नहीं किया जाता सख्त, तो कोरोना नहीं फैलेगा?
इंशाल्लाह नहीं फैलेगा। हम सारी मार्केट वाले खुद जाके जो मार्केट के ओहदेदारान हैं, जो मार्केट के जिन बंदों की मानते हैं, वो सब जाके सैनिटाइज़र भी देंगे। ये मास्क की भी अवेयरनेस लोगों में लेके आएंगे कि इसके बगैर आपने शॉप पर नहीं बैठना। अगर कस्टमर आता है, हर दुकानदार एक डब्बा अपने पास रखे। अगर किसी कस्टमर को नहीं लगा, वो कस्टमर को दे, मास्क पहने, फिर अंदर आए। ठीक है, इससे बचाव करेंगे तो हम बचेंगे, वरना लॉकडाउन करेंगे तो भूखे मर जाएंगे सारे। जो खा सकता है वो खाएगा, नहीं तो वो दूसरे इंसान सारे भूखे मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुआशी तौर पर भी तबाही फैलाई है कोरोना ने बहुत ज़्यादा, और ये हमारे साथ एक ताजर नुमाइंदे मौजूद थे वकास। उनका ये कहना था कि वो लोग जो कि दुकानदार थे मार्च के लॉकडाउन से पहले, अब मुआशी तौर पर वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो दुकानों से फट्टों तक उनकी नौबत आ गई है, दुकानें उनकी छूट गई हैं। और इसके साथ साथ किराए में जो है ना वसूली के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें ये महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि कोई भी किसी प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो लॉकडाउन के दिनों में किराया अदा ना करने की वजह से अपने किसी भी किराएदार से जगह खाली नहीं करवा सकेगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो रियायत है ये बहुत से प्रॉपर्टीज़ के मालिकान की जानिब से ना दिए जाने का इस सिलसिले में इन्होंने जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है। एक तो और हमारे साथ ताजर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आप खदशात का इजहार करते हैं कि लॉकडाउन होगा तो मुआशी तौर पर आपकी तबाही के मुतरादिफ है, वो क्या हुकूमत की जानिब से आपको मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता ऐसे फैसलों में? किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता। पर हम ये कहता हूँ कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 6 माह हम लोगों ने घर बैठ के खाया है, पर हम काफ़ी नुकसान हमने उठाया है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे दुकानदार जो मालिक हैं, मैं रेंट पे होता हूँ, तो जो मालिक हैं वो रेंट नहीं तो छोड़ है, वो कह रहे हैं हमारा क्या इसमें कसूर है। और काफ़ी लोग जो उनसे है ना मतलब कि बहुत परेशान हैं। हम केयर करेंगे और मास्क है ये हमारे पास मौजूद है, और सैनिटाइज़र हम लोगों ने शॉप पे रखा हुआ है। जो कस्टमर आते हैं हम सैनिटाइज़र हम उनको देते हैं और मास्क देते हैं, फिर हम उनको शॉप पे बैठाते हैं, अदरवाइज़ हम उनको शॉप पे नहीं बैठाते हम उनको। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक ताजर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कोरोना से बचाव के हवाले से वो SOP पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किए हुए हैं। इसके साथ साथ उनके पास जो ग्राहक आते हैं, मुख्तलिफ जो लोग भी उनकी दुकान पर आते हैं, इस सिलसिले में वो उनको फेस मास्क की बड़ी सख्ती से पाबंदी कर रहे हैं और फेस मास्क के बगैर वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करते। अगर कोई ग्राहक आ जाए, कोई भी शख्स अगर उनसे कोई मुलाकाती भी उनकी दुकान पर उनको मिलने के लिए आता है, तो उन्होंने जो है फेस मास्क वहाँ पर रखे हुए हैं और सबसे पहले वो उनको दिए जाते हैं। फेस मास्क के बगैर किसी से कोई बात नहीं की जाती। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि हुकूमती सतह पर जो लॉकडाउन का फैसला जो इस वक्त सिलसिले में जो भी किया जाएगा, उस सिलसिले में सिफारिशात भी महकमा सेहत, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई हैं, जिस पर हतमी फैसला तो NCOC करेगी। लेकिन इन तमाम तर सिफारिशात में ये भी बात सामने रखी जाए, ये ताजरों का मुतालबा है कि अगर लॉकडाउन किया जाए तो उसमें ताजरों के मुआशी मुश्किलात और 6 माह का अरसा उन्होंने जिस तरह से गुजारा, इन तमाम तर मामलात को जो है अपने मद्देनजर रखा जाए वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। ये ताजरों से हमने बात की, ताजरों के तमाम तर मुतालबात भी सुने और एक हमने बड़ा ऐसा इकदाम देखा कि यहाँ पर ताजरों की जानिब से जो है फेस मास्क तकसीम किए गए और मुख्तलिफ अहम स्पॉट्स पर सैनिटाइज़र रखे गए हैं, हैंड वॉश यहाँ पर रखे गए हैं और कोरोना से बचाव के हवाले से इकदाम जो हैं उसके हवाले से तमाम तर जतन यहाँ पर ताजरों की जानिब से किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने ये ताजरों से बात की है, हम कुछ और शहरियों से भी बात करेंगे और सबसे अहम तरीन शोबा तिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो डॉक्टर्स, नर्सेज और प्रोफेसर और पैरामेडिकल स्टाफ है, हम उनसे भी बात करेंगे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के बचाव के हवाले से वो क्या इकदाम कर रहे हैं, उनके खदशात क्या हैं। इस सिलसिले में जो है हम तमाम तर मामलात पर तफसीली बहस करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से शहरियों को कोरोना से बचाव के हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात के हवाले से जो है दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर शहरियों में देखा जाए तो शहरियों में भी ये एहसास ज़िम्मेदारी कतई तौर पर नज़र नहीं आता कि वो कोरोना से बचाव के हवाले से किसी भी किस्म के SOP पर अमल कर रहे हों। हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क या समाजी दूरी तो बहुत दूर की बात है। लाहौर के बाज़ारों में अगर देखा जाए तो फेस मास्क तक नहीं बहुत से यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जिन्होंने लिया होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ख़वातीन मौजूद हैं और ये वो ख़वातीन हैं जो कि ख़रीदारी के लिए अपने घरों से हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि अक्सरियत ऐसी ख़वातीन की, ऐसे मर्दों की अक्सरियत है
जो कि फेस मास्क लगाए हुए हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते। कोरोना से बचाव के हवाले से जो है यहाँ पर शहरी जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप ये बताइए आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? बस भाई आदत तो नहीं, सब बात नहीं होती, दम घुटता है थोड़ा सा। नहीं, अगर फेस मास्क लगाएंगे आप कोरोना से बचेंगे, आप अपनी जिंदगी से प्यार करेंगे अगर आप लगाएंगे। हाँ क्यों नहीं लगाया हुआ? लगाना था, घर में भूल गया। ये फेस मास्क जो था वो अपने घर में भूल गए हैं। ये जो शहरी मौजूद थे उनका ये कहना है कि वो भूल गए हैं। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर करना। एक हम खातून से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? बस वैसे नहीं लगाया। नहीं, फेस मास्क लगाना आपकी जान के लिए, आपके बच्चों की जान के लिए भी ज़रूरी है, तो ये लाजमी तौर पर लगाना चाहिए। फेस मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? वैसे नहीं बेटे लगाया, भी सांस साड़ी जी ना बंद होनी शुरू हो जाती। इन खातून ने ये कहा कि इनको सांस का कुछ प्रॉब्लम है। पहले इनकी जानिब से ये कहा गया था कि वैसे ही नहीं इन्होंने लगाया हुआ। तो बहुत से हम देखते हैं यहाँ पर ख़वातीन हैं, मर्द हैं जो कि ख़रीदारी में मसरूफ़ है, लेकिन वो फेस मास्क के बगैर नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ये भाई को पूछो ना, बताओ ना यार। आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया? वो पड़ा हुआ है दुकान पे, पड़ा हुआ है। इनका फेस मास्क दुकान पर मौजूद है। ये लाहौर के शहरी हैं जिनके बारे में हुकूमत की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है और ज़राए इब्लाग पर ये बात तवातुर के साथ नशर की जा रही है कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद किया जाए। और इस सिलसिले में कोरोना का ताहाल किसी भी किस्म का कोई इलाज कहीं पर भी दरियाफ्त नहीं हुआ। कोरोना से बचाव के हवाले से पूरी दुनिया के तमाम तिब्बी माहिरीन एक ही बात पर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए, समाजी फासला बरकरार रखा जाए, फेस मास्क रखा जाए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज रखा जाए। आप ये देख सकते हैं हम इस वक्त लाहौर के एक बड़े तजारती मरकज़ के पास मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर शहरियों की अक्सरियत आपको ऐसी नज़र आएगी जिन्होंने फेस मास्क नहीं लगा रखे। अगर शहरी ही अपनी जान की हिफाजत नहीं करेंगे तो हुकूमती इक़दामात किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ आम शहरियों को फराहम नहीं कर सकते। अगर शहरी इसी तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहेंगे तो ये कोरोना मज़ीद और खौफनाक हद तक फैलने का खदशा है, क्योंकि कोरोना के बारे में जो जदीद तहकीक सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि बहुत से ऐसे लोग कोरोना के कंफर्म मरीज साबित हुए जिनमें इब्तदाई अलामात ही जाहिर नहीं हुई। और यह ख़ास तौर पर सेकंड स्पेल में ऐसा हो रहा है कि ऐसे अफराद कोरोना के कंफर्म मरीज निकले हैं जिनमें कोरोना के अलामात नहीं थी। तो अगर लाहौर के शहरी इसी तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो शायद कोरोना को यहाँ पर फैलने से कोई मौजा ही रोक सकता है। तो इसलिए हुकूमती इदारों की जानिब से और हम भी आम शहरियों से ये दरख्वास्त करते हैं कि कोरोना से बचाव के हवाले से वो ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करें और फेस मास्क जो कि इंतहाई बुनियादी तरीन ज़रूरत है, फेस मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। एक बच्चा मौजूद है, हम उससे बात करते हैं। अब ये तो आपने फेस मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहा? आपको पता नहीं है बहुत ज़रूरी है आपके लिए? नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ बच्चे हमने ऐसे देखे जिन्होंने फेस मास्क लगा रखा था। छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने वाले, उनके पास सैनिटाइज़र भी थे, हैंड वॉश भी थे और मुकम्मल तौर पर वो बचने की कोशिश कर रहे थे कोरोना से। और इसके साथ साथ ऐसे भी बच्चे हैं और ये शायद इस बच्चे का कसूर नहीं है, इसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो इसको कोरोना से बचाव के हवाले से जो है तमाम तर अशिया फराहम करें और फेस मास्क बुनियादी तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, आलमी अदारा सेहत ने 21 जनवरी 2020 को कोरोना को एक आलमी एमरजेंसी का मुकाम दिया। इसके बाद दुनिया भर में आलमी अदारा सेहत की जानिब से डायरेक्शंस दी गई तमाम ममालिक को कि इस सिलसिले में कोरोना से बचाव के हवाले से SOP जारी करें। ये जो आलमी हेल्थ एमरजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी की गई थी, इसका मकसद था कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो आपस में मिलकर एक राब्ते में रहते हुए कोरोना से बचाव के हवाले से इकदाम करें। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इस पर इकदाम शुरू किए, लेकिन ये इकदाम जो हैं कुछ ताख़ीर से शुरू किए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 24 मार्च से पंजाब भर में सख्त लॉकडाउन के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद जो तालीमी इदारे थे, तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। तकरीबन 6 माह की बंदिश इन तमाम तालीमी इदारों को बर्दाश्त करना पड़ी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे ही तालीमी इदारे में, एक स्कूल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने फेस मास्क लगा रखे हैं। इसके साथ साथ वो इस स्कूल में दाखिल होने से पहले
जो है इन बच्चों के जो है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, इसके साथ साथ उनको सैनिटाइज़र और जो है हैंड वॉश भी लगाया जा रहा है और मास्क भी तमाम बच्चों ने लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोरोना से बचाव के लिए क्या करें। आपका नाम क्या है? जन्नत ज़हरा। जन्नत, आप कोरोना से बचाव के लिए क्या कर रही हैं? हम स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है हमारे स्कूल के, हमने SOPs के ऊपर अमल करना है, हमने सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क को ऊपर रखना है, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज़र हर वक्त हमारे पास होता है और यही है कि हमने SOPs पे अमल करना है क्योंकि बाहर SOPs पे अमल नहीं होता है। तो हमने स्कूल के अंदर, ऐसे हमारा स्कूल है कि हमने इसके SOPs पे अमल करना। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक छोटी सी मुस्तकबिल की मुमार एक मौजूद थी बच्ची और उसका ये कहना था कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करिए। एक और छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? उम्मे बीहा। उम्मे बीहा, कोरोना से बचाव के लिए क्या कर रही हैं? मैं हर वक्त मास्क लगा के रखती हूँ, मेरे पास हर वक्त वो ग्लव्स होते हैं और मेरे पास हैंड सैनिटाइजर हर वक्त मौजूद होता है। हम लोग SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो थैंक यू। SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं। आपने देखा और आपने सुना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कोरोना के हवाले से जो SOP जारी किया गया है उस पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। आप ये बताइए किस तरह से बचने की कोशिश करिए आप कोरोना से? मास्क पहनना चाहिए, बाहर जाने से पहले मास्क पहनना, मास्क फेस मुंह पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर 20 मिनट बाद करनी चाहिए, घर में बाहर जाने से पहले मास्क पहनना चाहिए, महफूज है। मास्क लगाना चाहिए और चेहरे को भी छूने से परहेज करना चाहिए। ये एक छोटी सी बच्ची का ये कहना था और ये बड़ा अहम पैगाम दिया इसने। एक और हम यहाँ पर छोटी एक बच्ची मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए किस तरह से बचने की कोशिश करिए आप कोरोना से? हम यहाँ पे जब स्कूल आ रहे हैं तो साथ हमारे मास्क होता है और मास्क का चना मुँह जो हमने उसे मास्क से ढका होता है और स्कूल आती है स्प्रे होती है, हर बच्चे के पास सैनिटाइज़र मौजूद होता है और हर लेक्चर के बाद हम लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हर लेक्चर के बाद स्कूल से स्प्रे आती है और वह भी हमारे हाथों पे की जाती है। मास्क लगा कर रखते हैं, हैंड सैनिटाइज़र और इसके साथ साथ जो हैंड वॉश है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए क्या कर रही हैं आप कोरोना से बचने के लिए? मैं सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ, मेरे बैग में होता है और जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमारे हर एक लेक्चर के बाद स्प्रे होता है हमारे हैंड्स पे। बहुत शुक्रिया। हाथों पर स्प्रे करते हैं स्कूल आते हुए। स्कूल में समाजी फासले की जो हुकूमती पाबंदी है उसको भी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की कोशिश करते हैं ये जो बच्चे हैं और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि वो मास्क लगा कर रखते हैं। आप ये बताइए, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोरोना से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? हम रोज़ाना जब स्कूल आते हैं तो हमारे हैंड सैनिटाइज़ किया जा रहा है, उसके साथ साथ जब हम क्लास में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, उसके साथ साथ हम अपने बैग में सैनिटाइज़र रखते हैं, तो यही बस किया जा रहा है। आप क्या कर रही हैं कोरोना से बचाव के लिए? सबसे पहले तो हम लोग कोरोना को बहुत ऐसा हमने सीरियस लिया वैसे, ये कोरोना एक ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको हम मतलब लाइटली लें। उसके अलावा कोरोना से बचने के लिए हम लोग जब स्कूल आते हैं तो फर्स्टली पहले तो हमें सैनिटाइजेशन करवाई जाती है पूरे तरीके से, हमारे प्रॉपर मास्क चेक किए जाते हैं कि स्टूडेंट ने मास्क पहने हुए कि नहीं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हम लोग करके रखते हैं क्योंकि कोरोना से बचने के लिए हमें SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये बच्चे थे इस स्कूल के जिनका ये कहना था कि कोरोना के से बचाव के हवाले से वो जो SOP हुकूमती जानिब से जारी किया गया है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें, मास्क लगा कर रखते हैं, वो हैंड सैनिटाइज करते हैं, इसके साथ साथ वो हैंड वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हम एक तालीमी इदारे में मौजूद हैं, एक स्कूल में मौजूद हैं। इस स्कूल के हमने बच्चों से बात की जो कि यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। हम इस स्कूल की सरबराह से भी बात करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, आप ये बता दीजिएगा कि कोरोना से बचाव के हवाले से आपके स्कूल में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी सर, ऐसा है कि कोरोना के हवाले से डेफिनेटली पिछले 6 और 7 मंथ्स में जो बच्चों ने पढ़ लिया, जो हमने प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, मीडिया से हमने जो कुछ सीखा और जो उन्होंने गाइड किया, वी पीपल वर डेफिनेटली फॉलोइंग दैट, बट वी वर इन ट्रबल कि जब स्कूल्स ओपन नहीं थे। जब आफ्टरवर्ड स्कूल ओपन हुए हैं 15 सितंबर से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली स्कूल के हेड और इंस्टीट्यूशन के हेड पर जो है शोल्डर्स पर ज़्यादा आ जाती है। तो उसके लिए हमने कोशिश की कि हम बीइंग अ हेड मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है और फिर डेफिनेटली व्हाट आई विल डू, तो स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लेकर चलेंगे।
इस सिलसिले में जो SOPs हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने हमें दी, उसके हवाले से हमने 110% अपना देने की पूरी कोशिश की है। मे भी कहीं पर कोई लूप्स और गैप्स हों भी, बट हम ये कह सकते हैं कि हमने पूरी कोशिश की है। गेट के स्टार्टिंग पे भी जैसा आपने देखा होगा कि गेट पे हमारा कंप्लीट SOPs, स्प्रे और सैनिटाइजेशन एंड टेम्परेचर चेकिंग होती है। इसके अलावा क्लासेस में हम ये करते हैं कि ड्यूरिंग इवन क्लासेस हम आफ्टर एवरी पीरियड वी सपोज टू डू द स्प्रेज इन द क्लासेस। इसके अलावा हमारा ये होता है कि हैंड सैनिटाइजेशन बच्चों को, इसका हम लोग लेसन देते हैं और हर बच्चे के बैग में इंश्योर करते हैं कि वो मौजूद। क्या आप ये समझती हैं कि अब कोरोना का सेकंड स्पेल पाकिस्तान को हिट कर चुका है? क्या तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए? देखिए सर, मैं आपके प्लेटफॉर्म से और मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि देखें, आई थिंक सो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेफिनेटली एक सोसाइटी को लीड करते हैं। तो हमने जिस तरह से SOPs को फॉलो किया है, मुझे ये लगता है कि हमने सोसाइटी के अंदर हर शोबे से टॉप ऑफ द लिस्ट हम रहे हैं। हम SOPs में ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट्स ले लें आप, शॉपिंग मॉल्स ले लें, मंडियाँ, बाज़ार, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। बट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हम इस सोसाइटी के वो मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, उस शोबे, उस मतलब यूँ समझ लें कि तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हवाले से फिर हमने अपने एंड से पूरी कोशिश की है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने के हवाले से थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन जो है वो शो करें, क्योंकि WHO के हवाले से भी अगर उनकी रिपोर्ट्स भी देखी जाएँ तो हमारे यहाँ बच्चों के अंदर जो है ना इसका लाइक ट्रांसमिशन और इससे जो बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं वो आई थिंक सो दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द एल्डर्स अबव 14 ईयर्स। तो उस हवाले से मुझे जहाँ तक ये लगता है, मेरा छोटा सा जो नॉलेज है, यूँ समझ लें कि बच्चों में ये इसकी ट्रांसमिशन और इसकी इस पेंडेमिक का फैलाव कम है एज़ कम्पेयर टू द एल्डर्स। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है एंड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि काइंडली इस फैसला को करने से पहले, जो कि आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं इन फ्यूचर, तो इस फैसले को करने से पहले हमें इस चीज़ में शामिल कीजिएगा ताकि शायद हम लोग भी बीइंग एजुकेशनिस्ट आपको कुछ अच्छे तजवीज़ या सजेशन। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। हमने मुख्तलिफ ताजरों से बात की, हम शहरियों से बात की, तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी हमने बात की कोरोना के हवाले से। तो ये देखा गया है कि तालीमी इदारों में तो खातिर इस सिलसिले में इंतजाम किया गया है। पंजाब हुकूमत की कोरोना के हवाले से क्या कारकर्दगी है? ये दूसरा स्पेल है जिसने कोरोना का पंजाब को बल्कि मुल्क भर को हिट किया है। इस सिलसिले में रोजाना केसेस की तादाद बहुत ज्यादा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। हम उनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिएगा कि पंजाब हुकूमत की कोरोना के हवाले से इस साल के आगाज से लेकर अब तक क्या कारकर्दगी है, कितने टेस्ट हासिल करने की पंजाब हुकूमत ने अब तक सलाहियत हासिल कर ली है? लेकिन जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, आपको मैंने पहले से बता रखा है कि कोरोना कहीं गया नहीं है और कोरोना की वबा अब मज़ीद फैलने, सेकेंड वेव जिसको हम कह रहे हैं, वो दोबारा आनी शुरू हो गई है। आज के दिन में अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर 658 नए केसेस आए हैं, 10 लोग इंतकाल किए हैं और तकरीबन हमने कोई 14,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ शामिल करते हैं। जहाँ तक पंजाब हुकूमत की तैयारी है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि हम 7 महीने से 8 महीने से इस वबा के साथ एक जंग लड़ रहे थे, तो सहूलतें बहुत बेहतर की हमने। और इस वक्त हमारे पास जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक है, तकरीबन 10,000 से ज़ायद बेड हैं हमारे पास जो सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड हैं। हमारे पास को तकरीबन 2,400 प्लस हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप्स हैं, यानी जो वो इक्विपमेंट जो आपको चाहिए मरीज़ों के साथ डील करने के लिए, और वो जो दवाइयाँ चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह सब अवेलेबल हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल है। और हमने वो अस्पताल जिनको पहले
मखसूस जिनको किया था उनको बंद कर दिया था। अब सब अस्पताल दोबारा उसी तरह चालू हो गए हैं। जिस तरह मेयो जो है वो तो खैर कभी भी बंद नहीं किया गया था, लेकिन अब मज़ीद सारे अस्पताल जो हैं उनके अंदर कोरोना वार्ड्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, मरीज़ों को वो ले रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो है वो बाकायदा काम कर रही है। इसी तरीके से मुल्तान में, क्योंकि तादाद मरीज़ों की बढ़ रही है, निश्तर के अंदर कोई तकरीबन 58 वेंटिलेटर्स हैं। इसके अलावा वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें भी बाकायदा नई फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं, ताकि अगर मज़ीद मरीज़ों की तादाद बढ़े तो वहाँ भी अकोमोडेट हो सके। तैयब अर्दोगान अस्पताल जो है उसको मखसूस कर दिया गया मुजफ्फरगढ़ के अंदर। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल भावलपुर जो है वो भी मखसूस किया गया। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ तक ये नई वेव है उसके लिए, क्योंकि मरीज़ जो अब हमारे पास अस्पतालों में आ रहे हैं वो हैं जिनको वाकई तकलीफ़ है और एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, इसलिए उनके लिए हम बेहतर से बेहतर सहूलतें जो हैं वो दे रहे हैं। और सब ये देखा गया कि आमतौर पर सियासी हुकूमतें जो होती हैं वो कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बनाती हैं। तो पंजाब में अचानक इस कोरोना ने हमला किया, पाकिस्तान पे हमला किया, बल्कि पूरी दुनिया में हमला किया। तो पंजाब हुकूमत, आपका विजन तो बहुत ज़्यादा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, तो कोई ऐसी आपने हिकमत अमली बनाई है कि आइंदा मुस्तकबिल में अगर ऐसी कोई बीमारी या आफत या कोई भी ऐसा अगर मामला सामने आता है, उस हवाले से आपकी हुकूमत मुस्तकबिल में भी अगर ये मामला सामने आए तो उसके लिए तैयार हो? कोई ऐसी हिकमत अमली आपने मुरतब की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्लानिंग बहुत बेहतर है। हमने तो जब जिस साल हम आए हैं हमने उसी साल हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं वो बाकायदा उसके ऊपर एक रोड मैप बनाया अगले 10 साल के लिए। उसके अंदर एक बहुत अहम हिस्सा जो है वो इसी तरह की वबाओं के ख़िलाफ़ है कि हमने किस किस्म के इक़दाम उठाने हैं। आज की बात अगर मैं करूँ तो आप ये देखिए कि 9 महीने के एक मुख्तसर अरसे के अंदर, जबकि हमारे पास एक BSL लैब था, अब हम बढ़ा के हमारे पास इस वक्त 16 लैब्स हैं जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं और हमारे में कैपेसिटी है कि हम रोज़मर्रा के 15,000 से लेके 20,000 टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो तरक्की आई है, वो कहते हैं कोरोना का नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो बेहतर सहूलतें अस्पतालों में प्रोवाइड की गई हैं उसके ऊपर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत बेहतर हालात इस वक्त हैं। अब देखिए जिस तरह हेल्थ कार्ड है, अब 52 लाख लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया गया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया है कि हम हर फैमिली के हेड को पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड दे देंगे। अच्छा मैम, ये देखा गया है कि आमतौर पर अगर हुकूमतें बहुत कोई बेहतरीन किस्म का एक प्रोजेक्ट तैयार करती हैं और उसके बाद एक वो प्रोजेक्ट से लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है, तो आइंदा आने वाली हुकूमत जब मुखालिफ सियासी जमात की आ जाती है तो ऐसे जो मनसूबे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जैसे आपकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर दरमियान में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं या 2022-23 में जाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती पंजाब में, तो आपका ये जो हेल्थ कार्ड वाला इनिशिएटिव है, अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या कोई और इत्तेहाद सामने आ गया तो आपने कोई ऐसी मनसूबाबंदी की है कि ये मनसूबा चलता रहे सियासी तफरीक के बगैर ही? देखिए जी, मेरा ख्याल है सियासी हुकूमतों ने पिछली तो कभी आज तक सेहत को तरजीहात ही नहीं दी। अगर दी होती तो जो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे उनको इनकम्प्लीट ना छोड़ा हुआ होता। हमने आने के बाद उनके सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर रहे हैं और मुकम्मल करने के अलावा अपने नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। अब मेरा तो ये ख्याल है कि चाहे हमारी हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो, जब तक आप सेहत और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप तालीम और सेहत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मत एक्सपेक्ट करें कि आपका मुल्क तरक्की याफ्ता हो जाएगा। ये वो मुल्क तरक्की करते हैं जो अपनी सेहत पे और अपनी तालीम पे पैसे लगाते हैं। जो आपका सबसे बड़ा असासा है इस पाकिस्तान का वो आपके लोग हैं, जो आपकी कौम के लोग हैं वो असासा हैं। आपने जो खर्चा करना है उन पे करिए, आप उनको सेहत की सहूलत दें, उनको सेहतमंद करें, उनको तालीम याफ्ता करें, तो यकीनन पाकिस्तान को कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत जो है गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह के अरसे से सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर काम कर रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने कोरोना के बारे में बात की, मुख्तलिफ शहरियों से बात की, ताजरों से बात की, कुछ बच्चों से भी बात की, मुस्तकबिल के मौमार लोगों से, और इसके साथ साथ हुकूमती हमने मौका भी इस सिलसिले में लिया। तो नाज़रीन, कोरोना एक वायरस की वजह से फैलता है जिसके बारे में इब्तिदा में बहुत से गैर संजीदा सोच के हामिल कुछ अफराद की जानिब से इसको एक साजिश करार दिया गया, लेकिन पूरी दुनिया में होने वाली अमवात ने इस बात को साबित कर दिया कि कोरोना हकीकत है और बहुत ही खौफनाक और जानलेवा हकीकत है।
कोरोना से बचाव के हवाले से पूरी दुनिया के तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एहतियात सबसे बेहतरीन है और कोरोना से सिर्फ एहतियात की बुनियाद पर बचा जा सकता है। ऐसे वो तमाम अफराद जिनमें कोरोना की अलामात हों उनको अपने आप को करंटीना कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ समाजी फासले की जो है पाबंदी उसको भी, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। कोरोना जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में अपने सेकंड स्पेल के साथ पूरी शिद्दत के साथ हल्ला बोल चुका है, उससे जितना बच सकते हैं बचिए। अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत बतौर पाकिस्तानी हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब हम कोरोना से बचाव के हवाले से तमाम तर इक़दामात पर अमल दरामद करें और दूसरों को भी इस सिलसिले में तलकीन करें।